हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, थंबनेल के द्वारा पता चल गया होगा, टाइटल के से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, फिर से मैं एक बार फिर बसंती और अनीता जी के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। जो कि बसंती का मैंने वीडियो देखा है और वो कुछ मतलब 2-4 दिन पहले पंचायत की बात कही थी। तो उस पंचायत के बारे में क्या आज उसने बोला, बसंती ने क्या कुछ कहा और अनीता जी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपके पास वीडियो पहुँच जाए। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में। मैंने आज बसंती का वीडियो देखा जो कि काफ़ी चिंतित है। और आजकल घर में ना खाना बनाकर कोलवारी में ही खाना बन रहा है। अनीता जी जैसे कोलवारी में बनाती हैं, खाती हैं और अपना फूल पौधा देखती हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये बसंती भी कोलवारी ही कहते हैं, पता ना कहाँ चूल्हा जो मिट्टी का है, तो कोलवारी में ही बना रही है। इस समय घर में नहीं बना रही है। और जैसा कि मैंने सुना है कि आंगन वगैरह छत पर जो सीसी कैमरे लग गए हैं, तो इस वजह से ज़्यादा लोग घर में नहीं रह रहे हैं। क्या कारण है अब इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन बसंती ने पूर्ण रूप से कहा है कि मैं पंचायत करके रहूँगी, इसलिए कि बिना पंचायत के मैं नहीं मानूंगी। जब पंचायत आएगी दोस्तों, तभी मैं सारा जो भी कुछ करना होगा पंचायत के सामने कहूँगी और पंचायत के सामने ही माफ़ी वगैरह जो कुछ करना होगा पंचायत जैसा कहेगी। दोस्तों, जब पंचायत ही करना था तो इतना सारा एफआईआर करवाने की क्या ज़रूरत थी। जब पंचायत ही कर लेते, पंचायत तो हमेशा जुट जाती है। जब पंचायत से ही मामला हासिल करना था तो फिर एफआईआर, उधर लाला जी एफआईआर, उधर तुम एफआईआर, उधर भाइयों को लाना, उधर लाला जी को घसीटना, मारना, पीटना, तो इसका क्या काम था। सीधे से पंचायत बुलाती, सारा बंटवारा हो जाता। हालांकि अनीता जी ने पहले ही वीडियो में बोल दिया है कि उसके भाई के सामने, मतलब उनके मायके वाले के सामने सारा कुछ बंटवारा हो चुका है। लेकिन फिर भी बसंती का कहना है कि अभी बंटवारा नहीं हुआ है। तो क्या बसंती के साथ अन्याय हो रहा है? मुझे नहीं लग रहा है कि बसंती इतना आराम से जो कोलवारी में सारा खाना कुछ बना रही है आराम से। लेकिन अभी जब तक पंचायत से वो अपनी बातों को नहीं कहला लेगी, तो अगर पंचायत कह देगी कि इस तरीके से, तो बसंती मान जाएगी। कह रही थी कि मुझे एक हाथ भी मिलेगा पंचायत के द्वारा तो मैं उसमें ही संतुष्टि कर लूँगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों के सामने आऊँ, चाहे वो लोग मेरे सामने आएँ। तो चलिए पंचायत पर ही, और ये कह रही है कि मैं कई दिनों से ये बात कह रही थी, पंचायत के बाद मैं 6 लोगों को जुटा ली हूँ। मतलब पंचायत में अगर इनको पंचायत करना है तो 6 लोगों को ये बात कर चुकी है जो कि इनके हित में बात करेंगे। बाकी अनीता जी इस बात पर क्यों नहीं अमल कर रही हैं? अनीता जी, आप क्यों नहीं, आप भी अपना पंचायत जुटा रही हैं? क्योंकि रही बात बसंती की, बसंती अपना ये फैसला दी है भाई, उसमें अनीता जी को तो शामिल नहीं की है। पहले अनीता जी से बात करती कि ऐसा ना हो ना कि चलिए दीदी ना हो तो पंचायत बुलाया जाए, और भाई घर में रहना है तो बात तो करना ही पड़ेगा। हम अकेले का फैसला तो ले नहीं सकते हैं, हमेशा एक तरफा कोई भी बात नहीं होता है। हमेशा दोनों तरफ के लोग जब तैयार रहते हैं तो सही रहता है। रही दादाजी की बात, तो दादाजी से बसंती ने कहा था कि आप उनसे बोल दीजिएगा कि मैं पंचायत जुटाने वाली हूँ, वो भी अपना जिसको मोहल्ले टोले जिसको बुलाना हो बुला लेंगे। तो दोस्तों, जब दादाजी बसंती के फेवर में ही बात कर रहे हैं, जब अनीता जी की बात को सुनते ही नहीं हैं, अनीता जी के फेवर में कभी बोलते ही नहीं हैं, तो फिर अगर वो कहते हैं तो अनीता जी तो नहीं मानेगी दादाजी की बात। इसलिए कि दादाजी ने कभी अनीता जी के पक्ष में बोला ही नहीं। सभी लोगों को पता है, जो भी बसंती झूठ बोलती है, चाहे एफआईआर जो झूठा ये क्या कहते हैं चीरहरण वाला लगाई है, तो सारा कुछ दादाजी एकदम से इग्नोर कर दिए कि मैं था ही नहीं। तो दादाजी का कहना क्यों लाला जी मानने जाए? जब लाला जी के पक्ष में कुछ भी बातें करते दादाजी, तो समझ में आता कि चलो भाई दादाजी जो कह रहे हैं इनका कहना मानना चाहिए। जब एक पक्षीय आप ये रहते हैं कि हम बसंती के तरफ से ही बोलेंगे, जो बात बोलेंगे बसंती के फेवर में बोलेंगे, तो फिर
दादाजी की बात वो क्यों माने। और बसंती जब पंचायत बुलाना चाहती है तो इन अकेले का फैसला तो होगा नहीं। जब तक इस बात से सहमत नहीं होंगे लाला जी और अनीता जी, तब तक पंचायत नहीं आएगी। भाई इनका कहना क्यों मानने जाए। इतना बड़ा एलिगेशन जो लगाई हैं तो ये जो कहेंगी वो तो होगा नहीं। भाई वो लोग भी तो कुछ, उनका भी तो ईमान धर्म है, चाहे उनका भी तो मान सम्मान है कुछ। भाई जो ये कहेंगी वही तो होगा नहीं। जब मन करे तब घसीट कर मरवा दें, जब मन करे तब गलत FIR लगवा दें। तो ऐसे तो इनका कहना कोई नहीं मानेगा कि जब ये कहेंगे कि पंचायत बुला लो तो पंचायत वो बुलाने के लिए भाई इनके पैरों पे तो गिरेंगे नहीं। इसलिए कि दोनों तरफ से गलतियां हैं। दोनों तरफ से गलतियां तो नहीं हुई हैं, गलतियां तो इन्हीं के तरफ से हुई हैं। भाई शुरुआत तो इनके भाइयों ने किया है, तो भाई इनकी बात क्यों मानने जाए। और रही बात FIR जो दोनों तरफ से हुआ है, तो FIR का क्या मतलब है जब उसका कुछ भी अभी तक आप लोग निर्णय नहीं बता रहे हैं और पूरा सोशल मीडिया पर आप लोग ला कर रख दिए, अपनी अपनी वीडियो के द्वारा मूर्ख बना दिए ऑडियंस को। भाई ऑडियंस भी इंतज़ार कर रही है कि लाला जी कहाँ हैं, ललित कहाँ हैं। मैंने एक कमेंट देखा है बसंती के में, जो कि सबसे ऊपर ही कमेंट है, आप भी पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेंगे। उसमें लिखा है कि बसंती, मतलब एक सब्सक्राइबर ने लिखा है कि बसंती तुम एकदम मानना मत, तुम पंचायत करवा के मानना। इसलिए कि तुम जब FIR करवाई हो, जब उन लोगों पर FIR करवाई हो, तब उनकी बोलती बंद हो गई है और वो कहीं ना कहीं इधर उधर भागते फिर रहे हैं। और उसने हंसने का इमोजी लगा दिया। कुछ ऐसी बहुत सारी, अगर मेरे में दिखेगा तो मैं पढ़ दूंगी। रुकिए 1 मिनट, अगर आता है तो पढ़ दूंगी, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, अब सर्च करना पड़ेगा। बसंती विलेज लाइव, हाँ यही सारी बातें हैं दोस्तों। कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग घर में झगड़ा लगवा देते हैं, तो उसमें उस कमेंट में बसंती का रिप्लाई आया है हंसते हुए। मतलब वो सब्सक्राइबर हंसे हैं, चढ़ा कर इनको बात कर रहे हैं कि तुम मानना मत बसंती। तो वहाँ पर बसंती रिप्लाई दी हैं, हंसते हुए इमोजी लगाई हैं। तो क्या मतलब है, जब सब्सक्राइब हुआ तो कहना मानेगा नहीं कोई। भाई अगर सब्सक्राइब का तुमको कहना मानना है, जो जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो तुम करती जाओ और रोती रह रही हो हमेशा कि मेरे पास। अभी देखा है मैंने कि इनके कह रही है कि 5 किलो चावल मिल गई बा कोटा से, इसलिए कि उसी चावल का इसका इंतज़ार था। कह रही थी कि कोटा जो ये राशन कार्ड वाला होता है, वो भैया जो हैं वो बोले हैं कि अगले महीने राशन कार्ड बन जाएगा, अभी 5 किलो चावल ले जाओ। और उस चावल का इंतज़ार था कि जब चावल आएगा तो खाना बनेगा। और जो मजदूरी करवा रही हैं अनीता जी, तो खोज रही हैं मजदूर, तो मिल ही नहीं रहा है। हालांकि उनके पास बहुत पैसा है तो उनको मजदूर नहीं मिल रहे हैं। हालांकि लाला जी और अनीता जी काफ़ी मेहनत करते हैं लोग, दिन रात खेतों में काम करते हैं लोग। इसलिए कि लाला जी को बच्चे मना भी करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं बचपन से मेहनत किया हूँ और अभी भी जब तक कुछ नहीं करता हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं फालतू बैठा हूँ। अच्छी बात है मेहनत करना, अच्छी बात है, स्वस्थ हैं तो भाई मेहनत कर सकते हैं। रही बसंती की बात, तो इधर 500-500 का नोट दिखा रही है और मजदूरों को दे रही है। और कई दिनों तक मजदूरों से ये धान में सोहनी और रोपनी क्या क्या करवाई है। तो इसके पास पैसे की कमी तो है नहीं, लेकिन रोना रोती है कि भाई कभी सब्सक्राइबर कूलर दे दे, कभी सब्सक्राइबर कुछ दे दे, कभी सब्सक्राइबर कुछ दे दे। तो इस तरह रोने गाने से, और राशन का जो चावल का इंतज़ार कर रही थी, क्या तुम्हारे पास खाने का पैसा ही नहीं है, इस तरीके से रोना रोती हो सब्सक्राइबर के सामने। धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी तुम्हारी बातों को समझने लगेंगे कि इतना खेती बाड़ी सारा खेत है। सुनने में आ रहा है, एक सब्सक्राइबर किसी ने लिखा था कि दादाजी का कुछ अलग हिस्सा है, मतलब दादाजी अपना हिस्सा लिए हैं कुछ, तो वो भी बसंती को दे दिए हैं, जो उसमें बुआई जुताई करके कुछ मतलब फसल वगैरह उगाती है। तो इतना सारा कुछ लेने के बावजूद भी अभी बसंती को संतुष्टि नहीं है। और बहुत सारे कमेंट में मैंने देखे हैं कि लोग कहते हैं बसंती तुम्हारे हिस्से में 2 हाथ कुलवाई में भी बढ़ गए हैं, और छत पर जो मकान बनवाए हैं 2 रूम उसमें भी बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं बसंती इसी सब बातों से उलझन में रह रही है। और
मैं क्या ही बताऊं। तो बहुत लोग सब्सक्राइबर जो हैं वो लोग भी चढ़ाते हैं, तो इस कमेंट के आधार पर भी और कुछ वीडियो के आधार पर हम लोग रिएक्शन देते हैं। और रही बात बसंती की, तो आज का उसका मैंने वीडियो देखा तो काफ़ी अच्छे से चने का दाल काफ़ी मस्त होटल टाइप में, ढाबा टाइप में बनाई है और खूब अच्छे से तड़का वगैरह देकर दिखाई है और रेसिपी भी दिखा रही है। और तब तक गोलू लेकर आ रहा है 5 किलो चावल। दाल तो इतना महंगा बनाई, महंगे महंगे मटेरियल डाली, क्या क्या टमाटर धनिया पत्ती पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का सामान उसमें डाली है, जो कि मैं भी सीखी हूँ कि ऐसा नहीं दाल बनाई थी, मैं भी सीख ली हूँ कि कभी सामान वामान जुटेगा तो हम भी बना लेंगे दाल। तो अब वो दाल बनाने के बाद कंट्रोल वाला कोटा वाले भैया चावल दिए हैं, इसलिए कि चावल था ही नहीं, दाल तो इतना महंगा बना दी, चावल ही नहीं था। तो जब चावल आया है तो वही वाला चावल बना है। इस तरीके की रोना रोती है दोस्तों, और 500-500 का नोट ऐसे 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 गिन कर मजदूरों को बांट रही है। तो क्या इनके पास पैसा ही नहीं है? हमेशा रोना धोना अच्छी बात नहीं है। और रही बात अनीता जी की, तो अनीता जी की सारी पुरानी वीडियो आ रही हैं, सारी पुरानी वीडियो आ रही हैं, कोई भी नई वीडियो दिख नहीं रही है, सब पुराने एडिट करके वीडियो डाला जा रहा है, जो कि आम वगैरह दिखाया जा रहा है। तो आम वगैरह तो इस दिन में मिलेगा नहीं, हो सकता है कि भाई मिल भी रहा हो बिहार में, मैं नहीं बता सकती, लेकिन हम लोगों के यहाँ तो अभी आम वगैरह सारा कुछ मार्केट में नहीं दिख रहा है। और अनीता जी क्यों बेईमानी की, सारे सब्सक्राइबर का ये कहना है कि अनीता जी बेईमानी की हैं। बसंती के दिमाग में यही सारी बातें चल रही हैं। और गोलू अभी दिल्ली गया था पढ़ने के लिए, पता ना अब जाएगा भी कि नहीं जाएगा, कि सारा पंचायत में ही अपना समय बिताएगा। सुनने में आ रहा है कब यही पढ़ाई करेगा, चलो अच्छी बात है। अरे तुम अपना पढ़ाई पर तो ध्यान दे देते, अच्छे से पढ़ाई पढ़ो, इसलिए कि तुम्हारी मम्मी परेशान है तो तुम इधर की पंचायत में जुटोगे। तुम्हारे मामा और मम्मी काफ़ी हैं पंचायत के लिए, इसलिए कि हर वक्त तो तुम्हारे मामा बोल ही दिए हैं कि जब मौका आएगा तो अपनी बहन का हाथ मैं नहीं छोड़ूंगा। तो जब जब बुलाएगी, और तुम्हारी एक मौसी की जो दिल्ली में रहते हैं वो लोग भी साथ दे रहे हैं, तो तुम्हें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम अपना पढ़ाई कर। और बसंती तो अपना करवाई लेगी, जो उसकी चाह है वो उसको मिल ही जाएगी, इसलिए कि वो पंचायत अपना 6 लोगों से बात कर ली है। अब अनीता जी तैयारी नहीं हो रही है, बड़ा मुश्किल का बात है। बसंती के लिए बहुत टेंशन का बात है कि अब हम करें तो क्या करें, सामने वाला कुछ सुन ही नहीं रहा है। हालांकि मेरा वीडियो तो देखा ही होगा कि हम पंचायत जुटाने वाले हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अनीता जी कर क्या रही है। भाई अनीता जी कुछ बोलिए, अनीता जी को भी तो बोलना पड़ेगा कि पंचायत हम जुटाएंगे कि नहीं जुटाएंगे, कि आगे तक कोर्ट लड़ेंगे। कुछ इन लोगों का पता ही नहीं चल रहा है कि अनीता जी क्या कर रही हैं, चाहे लाला जी क्या कर रहे हैं। बसंती का तो कुछ कुछ दिखाई भी दे रहा है, लेकिन अनीता जी का नॉर्मल वीडियो आ रहा है। लेकिन रही पंचायत की बात, तो बसंती पंचायत करवा कर मानेगी अनीता जी, ये सोच लीजिए, इसलिए कि वो मानेगी नहीं, आप कितना भी भगेंगे पंचायत तो करवाना ही पड़ेगा। तो चलिए भाई, पंचायत का हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जब पंचायत ही से बात ख़त्म होता, तो इतना बड़ा बड़ा सारा थाना में पुलिस में दादाजी को बूढ़े हैं उनको वाकर के साथ घसीटा जा रहा है कि चलिए थाना में, चलिए थाना में, और झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि लाला जी मार रहे हैं, कभी उनके बच्चे मार रहे हैं, कभी कपड़े फाड़ रहे हैं। तो ये सारा कुछ बवाल करने का क्या ज़रूरत था बसंती? इकट्ठे पंचायत बुलवा लेती, अपने भाइयों को बुलाती, पंचायत बुलवा लेती, फिर लाला जी को कोलवारी में से खींच कर घसीटने की क्या ज़रूरत थी? सारा कुछ पंचायत पर निर्भर हो जाता, पंचायत ही सारा काम करवा लेती। जब पंचायत का तुम भरोसा कर रही हो तो पंचायत तो आई गई थी उसी दिन, बहुत सारे लोग जुटे थे, उसी में पंचायत कर लेती। पुलिस भी आ गई थी, पुलिस के सामने तुमने मारने का एलिगेशन लगाया, बाद में बोल रही हो कि मेरे पर तो जब लाला जी दिखते हैं तो मैं किनारे में हो जाती हूँ कि कहीं छू मत दें, बताओ। और ऐसे मारने का भी तुम इल्ज़ाम लगा रही थी, जो कह रही थी मारने के लिए बोलते हैं लेकिन अभी मारे नहीं हैं। तो सारा गलती तो तुम खुद कह दे रही हो, अभी पंचायत का भरोसा लेकर। तो ये सोचना बंद कर दो कि अनीता जी भी पंचायत जुटाएंगी। जो उनके मन में चल रहा है, क्या क्या चल रहा है उनके मन में, ये किसी को पता नहीं है, न किसी को पता चलने दिया जाएगा। और ये परेशान है पंचायत करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, अब बसंती का क्या कहना, बसंती से मैं यही कहना चाहती हूँ, सब्सक्राइबर जितने लोग आपको चढ़ा रहे हैं, प्लीज़ आप चढ़ाने में मत रहो।
सब्सक्राइबर काम नहीं आएंगे। मानते हैं कि अगर रोगी तो भाई कुछ सामान वगैरह तुमको भेज सकते हैं, जिस तरीके से दादाजी के लिए कूलर भेजा और कूलर तुम ले ली हो। दादाजी तो पंखे में रह रहे हैं, कह रही हो कि जाड़ा लगने लगा है दादाजी को। 2-4 दिन कूलर चला होगा, उसके बाद अपने रूम में कूलर ले ली। तो धीरे धीरे सब कुछ तुम मांग लेना, रोग आके कंट्रोल का चावल खा रही हो कोटा पर का। तो यही सारे तुम रो रो कर सब्सक्राइबर के सामने जो भी बोल रहे, धीरे धीरे सब्सक्राइबर के तरफ से विश्वास खत्म हो जाएगा तुम्हारे ऊपर से। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ। और मेरी वीडियो कैसी लगी तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।